गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज लिमिट के कुछ क्वेश्चन करते हैं और तुम्हारी बुकलेट के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। हमने लिमिट के लगभग सारे कंसेप्ट कवर कर लिए थे, A to Z जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़ने थे। कुछ और चीजें बता देता हूँ तुम्हें जो क्वेश्चंस में यूज हो जाती हैं या फिर तुम्हें पता होनी चाहिए ऑलरेडी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, fx हमें दिया हुआ है x minus 1, x greater than equals to 1, 2x square minus 2, x less than 1, और gx हमें दिया हुआ है x plus 1, x greater than 0, minus x square plus 1, x less than equals to 0। ये fx और gx दिया हुआ है और एक नया फंक्शन और hx दिया हुआ है जो कि मेरे पास mod ऑफ x है। ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं, fx, gx, hx। हमसे पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of g of h of x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of g of h of x, ये बताना है। बुकलेट का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 46 तुम्हारी बुकलेट में। कुछ लोग कर चुके हैं इसको, पाजी ने लिखा है डन। और कितने लोग इसको कर चुके हैं वो बताओ जरा, और बाकी जो नहीं कर चुके हैं वो एक बार अटेम्प्ट करो। 2 मिनट के लिए रुकाओ। प्रणव कर चुका है, बहुत बढ़िया। सूर्या भी कर चुका है, अभिजीत भी कर चुका है, आशिमा डन, गौराक्ष भी कर चुका है, निपुण भी कर चुका है, बहुत बढ़िया। दिग्विजय भी कर चुका है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता क्या है, आंसर तो निकालेंगे तो पता चलेगा। अरविंद भी कर चुका है। अब जो जिन लोगों ने 7-8 लोगों ने लिखा है हम कर चुके हैं, वो अपना तरीका बताओ कैसे कर चुके हो, चैट बॉक्स में लिख के। कि एफ ऑफ जी एक्स बना के किया, एफ ऑफ जी एक्स बिना बनाए करा। सूर्या ने लिखा है एफ ऑफ जी एक्स बना के किया। बाकी लोग भी अपना तरीका बताओ, बाकी लोग अटेम्प्ट करते रहो इसको जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा। प्रणव ने लिखा है एफ ऑफ जी एक्स बना लिया था, गौराक्ष ने भी लिखा है बना लिया था, पीयूषा ने भी लिखा है बना लिया था, अभिजीत ने लिखा है बना लिया था, आशिमा ने भी लिखा है कि बना लिया था एफ ऑफ जी एक्स, निपुण ने भी लिखा है कि एफ ऑफ जी एक्स बना लिया था। दिवांशु ने लिखा सैंडविच थ्योरम से। दिवांशु तबीयत ठीक है? दिग्विजय ने लिखा एफ ऑफ जी एक्स बना लिया था ग्राफ की हेल्प से। निपुण ने भी लिखा एफ ऑफ जी एक्स बना लिया था। पाजी ने नहीं आंसर दिया अभी। पाजी डन तो सबसे पहले पाजी ने लिखा था। पाजी एफ ऑफ जी एक्स बनाया था। कैसे बनाया था, ग्राफ से या मैकेनिकल तरीके से? चलो, तो
एक चीज कंफर्म हो गई इससे कि क्लास में लगभग 8-9 लोगों ने करा है इसको, और इन लोगों ने भी एफ ऑफ जी एक्स बना के करा है, सबने रिप्लाई दे दिया है। तो मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूं जिसमें एफ ऑफ जी एक्स नहीं बनाना पड़ेगा हमें। सही है, हमें एफ ऑफ जी एक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स बनाने में ही इतना टाइम लग जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना इसको, जो मेथड मैं बताने वाला हूं उसमें एफ ऑफ जी एक्स नहीं बनाऊंगा। हाँ, एफ ऑफ जी एक्स बना के भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, एफ ऑफ जी एक्स बना के भी कर सकते हो, लेकिन एफ ऑफ जी एक्स बनाना अपने आप में एक टीडीएस जॉब है, थोड़ी दिक्कत होती है उसको करने में। इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिसमें एफ ऑफ जी एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी। उसने हमसे पूछा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बताओ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, यही था। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लेनी चाहिए कायदे से। बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 0 माइनस, ये बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 0 प्लस। तो सबसे पहला जो इनपुट जा रहा है वो किस में जा रहा है, एच में जा रहा है या नहीं? सबसे पहला जो इनपुट जा रहा है वो किस में जा रहा है, एच में जा रहा है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे एच ऑफ 0 प्लस, ये एच एक्स लिखा हुआ है, एच ऑफ 0 प्लस और एच ऑफ 0 माइनस की वैल्यू बता सकते हो? एच ऑफ 0 प्लस एच ऑफ 0 माइनस की वैल्यू बता सकते हो? दोनों की ही वैल्यू 0 प्लस आएगी, एच ऑफ 0 प्लस और एच ऑफ 0 माइनस दोनों ही 0 प्लस है। सही कह रहा हूं, दोनों ही 0 प्लस है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस, ये भी बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस। इसका मतलब कि मैं इसको निकालूं या इसको निकालूं, आने तो दोनों सेम वाले हैं। क्या कहते हो? इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, दोनों सेम आने वाले हैं। अब मैं निकालता हूं एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा जी ऑफ 0 प्लस। चलते हैं जी पे। जी फंक्शन क्या है, ये 0 प्लस ऊपर या नीचे लिखो चैट बॉक्स में, 0 प्लस ऊपर या नीचे? ऊपर, बिल्कुल सही लिखा है। और ऊपर का मतलब यहां डालूंगा तो 0 प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, जी ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस, 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, जो आ रही है एक्चुअल वैल्यू वो लिखेंगे, क्योंकि अभी तक फाइनल आउटपुट नहीं दिया। फाइनल आउटपुट में 1 और 1 प्लस एक ही चीज होती है हमारी, लेकिन जब तक इनपुट में चल रहे हैं तो 1 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस। तो मुझे चाहिए अब एफ ऑफ 1 प्लस, चाहिए या नहीं? अब एफ ऑफ 1 प्लस बताओ जरा, एफ ऑफ 1 प्लस ऊपर डालेंगे, कितना आ गया आंसर? 0 आ गया, यही आंसर है। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, ना ही एफ एक्स बनाना पड़ा, ना ही एफ ऑफ जी एक्स बनाना पड़ा, ना ही एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स बनाना पड़ा, 0 ही आंसर था। जिन लोगों ने करा होगा उन्हें आंसर पता होगा। क्या कहते हो? एक बार फिर से देखते हैं इस तरीके को, थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से। हमने क्या करा, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 0 माइनस, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे थे इसलिए लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ली। हमने एफ ऑफ जी फंक्शन बनाना नहीं चाहा, हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देख लेता हूं। तो देखा एच ऑफ 0 माइनस एच ऑफ 0 प्लस दोनों सेम वैल्यू ले रहे थे, कितनी? यहाँ पे डाल दो 0 माइनस या 0 प्लस, कितनी वैल्यू मिली, 0 प्लस। तो मुझे चाहिए था एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस। तो मैंने क्या देखा उसके बाद मैंने देखा जी ऑफ 0 प्लस। चलते हैं, जी ऑफ 0 प्लस ऊपर डाला, यहां से मिला 1 प्लस, 1 प्लस मिल गया। तो एफ को जो इनपुट मिलेगा वो कितना होगा, 1 प्लस। तो मुझे चाहिए एफ ऑफ 1 प्लस, एफ ऑफ 1 प्लस देखा, यहां से ऊपर वाले में डाला, यहां से आंसर आ गया। और ये मैं बीच में प्लस या बीच में माइनस क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मान लो यहाँ पे जो जी का आउटपुट आता है 1 माइनस आता बाय चांस, तो 1 माइनस में हमें नीचे डालनी होती है ना वैल्यू। इसलिए जब तक फाइनल आउटपुट नहीं मिलेगा, जैसे फाइनल आउटपुट मिल गया 0, इसको 0 प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधे आंसर लिख देंगे 0। लेकिन उससे पहले तक जब तक हम इनपुट में चल रहे हैं तो 0 प्लस है या 1 प्लस है या 1 माइनस है, जो भी आ रहा है उसका आंसर तुम्हें एज इट इज लिखना है। समझ गए कहानी? ये देखो दिवांशु पूछ रहा है अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर ना आए तो
बेटा ये तो सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, अगर लेफ्ट और राइट बराबर ना है सीधे कह दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने लेफ्ट हैंड की अपनी वैल्यू निकाली होगी, राइट हैंड की भी, प्रोसेस तो पूरा ही करोगे, लेफ्ट से वैल्यू निकालोगे राइट से भी। अगर फाइनल वैल्यू दोनों की बराबर नहीं आई, किसी स्टेप पे मत रुक जाना, हो सकता है कंपनसेट होके फाइनल वैल्यू सेम आ जाए। और अगर फाइनल वैल्यू दोनों की सेम नहीं आई तो हम क्या कह देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ये हो गया पहला क्वेश्चन। समझ गए? अगर हमारे पास ये तो बाई चांस ऐसा हो गया कि ये 0 + 0 + सेम बन गए, तो हमने एक ही कोई वैल्यूएट करा, कहा दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा, हमें ये पूरा अलग से इवैल्यूएट करना होगा, ये पूरा अलग से। दोनों के जो फाइनल आंसर आएंगे वो हमें देखना होगा कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समझ गए कहानी? चलो आगे चलते हैं। स्वयं ने डाउट पूछा है कि अगर f(g)(h)(x) की जगह पे हमसे g(f)(h)(x) पूछा होता, चलो एक बार सुन लेते हैं बात स्वयं की भी। इसने हमसे पूछा है कि f(g)(h)(x) की जगह पे g(f)(h)(x) पूछा होता, तो भी हम सेम ही करते। हम क्या करते, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, g(f)(h)(0) प्लस g(f)(h)(0) माइनस करो तुम अपनी कॉपी में अपने मेरे साथ साथ। अब h(0) प्लस h तो ये था मॉड, तो h(0) प्लस h(0) माइनस क्या है, सेम है, तो g(f)(0) प्लस ही चाहिए हमें, इधर से भी और इधर से भी, तो g(f)(0) प्लस देखते हैं। अब आ जाते हैं जीरो प्लस पे, जीरो ऊपर या नीचे बोलो। हमें चाहिए f(0) प्लस ऊपर या नीचे, ऑब्वियसली नीचे। सूर्य लिख रहा है बोध, सूर्य पगला गया। नीचे डालेंगे ना, 0 प्लस कहाँ है, 0.00001 ऐसा नंबर नीचे होगा, यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ डाल के कितना नंबर आएगा मेरे पास, 0 प्लस डालने पे, 0 प्लस डालने पे ये तो गायब हो जाएगा, कितना आएगा, -2। तो g(-2), -2 पे प्लस लगाऊं के माइनस लगाऊं बोलो, क्योंकि ये वैल्यू अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता, -2 प्लस आ जाएगा वो। अब g(-2) प्लस बताना है, तो g(-2) ऊपर या नीचे, यहाँ डाल दो, आंसर आ गया। समझ गए होगे कहानी? वैसे ही चलना है जैसे चले स्टेप बाय स्टेप। अब स्वयं ने लिखा कि हमारे पास g(h)(0) प्लस, स्वयं पगला गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, कह रहा है 0 + 0 माइनस क्यों नहीं डाल रहे। अबे डाल रहे हैं, 0 प्लस और 0 माइनस से जो सेकेंड स्टेप बना है वो दोनों का सेम बना है ना। और यहाँ पे पूछ रहा है अगर तू 0 प्लस और 0 माइनस क्यों नहीं डाल रहे, दोनों से ही सेम आनी है देख, तो 0 प्लस डाल या 0 माइनस डाल, -2 प्लस ही आना है, वो बदल थोड़ी हो जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी डाल ले, तो g(f)(0) माइनस भी डाल के देख ले भले, तो भी यही आने वाला है, क्योंकि फ्लक्चुएट तो कर ही नहीं रहा है उसके अबाउट। चलो आगे चलते हैं हम जिंदगी में। ये पहला क्वेश्चन था बुकलेट का जो आज मैंने डिस्कस करना था, क्योंकि थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, मुझे लग ही रहा था कि तुम सब f(g)(x) बनाने के चक्कर में पड़ गए होगे। इससे अगला ही क्वेश्चन है एक मिसलेनियस में, लिमिट t टेंडिंग टू 0 2x/π cot इनवर्स x/t²। इसका ग्राफ चाहिए अपने को, 4 ऑप्शन गिवन है, इसका ग्राफ चाहिए। ये किस किसने कर लिया है चैट बॉक्स में लिख देंगे कृपया। ये क्वेश्चन जो जो कर चुका है, रामू ने कर लिया है, निपुण ने कर लिया है, जो जिन्होंने नहीं करा वो अटेम्प्ट करो फटाफट, जब तक ये लोग मुझे बता रहे हैं कि किसने करा है कैसे करा है। 2 ही लोगों ने करा है अभी तक। चलो आ जाओ, मैं करता हूँ। अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे ख्याल से सबने। देखो सबसे पहली चीज, मतलब जो मुझे सही लगती है, मैं इसको 2x/π इंटू π/2 माइनस tan इनवर्स
एक्स बाई टी स्क्वायर लिख रहा हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल लिख लेता हूँ मान लो। तो क्योंकि कॉट इनवर्स समथिंग क्या होता था, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया। पाई मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई टू, टू बाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स बाई पाई टेन इनवर्स एक्स बाई टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो। अब जब मेरे पास t टेंडिंग टू जीरो है, ध्यान से देखो, अगर t टेंडिंग टू जीरो है तो ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगी, तो मुझे जरा ये बताओ कि ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी पूरी। ध्यान से देख के बताना। इन्फिनिटी लिखा है दो बच्चों ने, बाकी लोग भी बताओ। ये क्वांटिटी x बाई टी स्क्वायर क्या बनेगी। देखो यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है, x बाई टी स्क्वायर हमारे पास इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी दोनों बन सकता है, डिपेंड करेगा अगर x पॉजिटिव है या फिर x नेगेटिव है। तो सोचो दिमाग में, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस इंफिनिटी, अगर x नेगेटिव हुआ तो ये माइनस इंफिनिटी। सोचो जरा दिमाग में, सही कह रहा हूं, यस या नो, एग्री करते हो? बिल्कुल सही। तो अब मुझे इसका मतलब दो केस लेने होंगे, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो। इक्वल टू भी ले लेता हूं, चलो चलो इक्वल टू नहीं लेता, इक्वल टू बाद में डाल लेंगे। x ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे क्या कह रहे हैं हम, ये बना इंफिनिटी। अब बताओ जरा, टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या पाई बाय टू होता था? और पाई बाय टू होता था तो यहाँ पे बनेगा x माइनस टू एक्स बाई पाई इंटू पाई बाय टू। ये कैंसल हो गया तो आया x माइनस एक्स विच इज जीरो। इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। आगे चलते हैं, x लेस देन जीरो के लिए बना माइनस इंफिनिटी, टेन इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या माइनस पाई बाय टू हुआ करता था? तो इसका मतलब ये वैल्यू बनी x माइनस टू एक्स बाई पाई इंटू माइनस पाई बाय टू। पाई से पाई कैंसल, टू से टू कैंसल, ये आ गया 2x। इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि x लेस देन जीरो के लिए लाइन आनी चाहिए y इक्वल टू 2x की, और x ग्रेटर देन जीरो के लिए y लाइन आनी चाहिए y इक्वल टू जीरो की। तो ये जो रेड ग्राफ मैंने बनाया है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये क्या हो रहा है, पाई बाय टू हो रहा है अंदर, तो वो तो जीरो ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको कुछ डिफरेंशिएट करा नहीं है। कॉट इनवर्स से भी तुम सेम थ्योरी डिराइव कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स का ग्राफ और टेन इनवर्स हम जनरली ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं टेन में ले आया। तुम कॉट इनवर्स से भी ये सीधे डिराइव कर सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये था, हम x जीरो हो तो जीरो हो जाएगा बेटा, मैंने बता दिया। x जीरो हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये पाई बाय टू होगा, तो जीरो इंटू पाई बाय टू जीरो, तो जीरो पे जीरो ही रहने वाला है। ये बता चुका हूँ पॉइंट में। अब सुनो दोबारा से, टेन इनवर्स से कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा आसान लगता है मुझे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम कॉट से भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। टेन इनवर्स और टेन फंक्शन, साइन टेन इनवर्स, ये हम ज्यादा यूज करते हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो ज्यादा कस्टमाइज हो जाते हैं इनके साथ, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसमें ले आए, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, फिर बताना। चलो, टू एक्स बाई पाई ऐसे था, इसको लिख दिया पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स दिस। अब मैंने देखा कि ये जो इनपुट है, ये जब t टेंडिंग टू जीरो है तो ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दोनों जा सकता है, x पॉजिटिव या नेगेटिव पे डिपेंड करेगा। x पॉजिटिव है तो ये बनेगा इंफिनिटी, x नेगेटिव है तो ये बनेगा माइनस इंफिनिटी। x पॉजिटिव लिया एक बार x नेगेटिव लिया, अगर x पॉजिटिव लिया तो ये बना टेन इनवर्स इंफिनिटी, जो कि क्या होता है पाई बाय टू, तो ये कितना बन गया पाई बाय टू, तो ये बना पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू विच इज जीरो। तो ये देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आई, जीरो। ऐसे ही अगर माइनस इंफिनिटी, अगर x नेगेटिव हुआ तो ये माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी में कितना बनता है, ये बनता है माइनस पाई बाय टू, और अगर ये माइनस पाई बाय टू बना तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, पाई बाय टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाय टू विच इज पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 2x बन जाएगा। समझ गए?
कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, एक छोटी सी गड़बड़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो लोग छोटी एक गड़बड़ कर लेते हैं कि अब tan इनवर्स x बाय टी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x बाय टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई x बाय टी स्क्वायर से डिवाइड, तो ये क्वांटिटी x बाय टी स्क्वायर बन गई, यस या नो? tan इनवर्स x बाय टी स्क्वायर था, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये 1 बन गया और ये क्वांटिटी इसके बराबर आ गई, यस या नो? 39 रिप्लाई आया है अभी तक सिर्फ, बाकी लोग सो रहे हो? देखो, यही मैं कह रहा था। और बताओ, ये मैंने बताना शुरू करा ये कह के कि कुछ बच्चे नालायकी कर देते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली ये गड़बड़ ही बता रहा हूं ना। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते क्योंकि tan x बाय एक्स 1 के बराबर तब होता है जब एंगल 0 को टेंड कर रहा हो, लेकिन इस टाइम तो एंगल इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। सोचो, तो कई बार जल्दबाजी में बच्चे गलती कर देते हैं कि tan x बाय एक्स लिखा है, पटक देंगे क्या इसको, इक्वल्स टू 1, लेकिन वो तभी होता है, इक्वल्स टू 1 तभी होता है जब x टेंडिंग टू 0 हो, जब tan का या sin का दोनों का एंगल 0 को टेंड कर रहा हो, तो समझे? समझ गए कहानी? चलो आगे चलते हैं। बता देते हैं इसको। और क्वेश्चन देखता हूं मैं, जो तुम्हारे काम का क्वेश्चन हो, जिसमें मैं कोई कंसेप्ट भी बता सकूं। एक और क्वेश्चन मिल गया, लिमिट, एक बच्चा लिख रहा है x बाय टी स्क्वायर 0/0 फॉर्म है। बेटा 0/0 नहीं है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो दोनों टेंडिंग टू 0 कैंसिल भी हो जाएंगे, तो भी नीचे एक 0 बचेगी, इंफिनिटी ही बनेगा। ध्यान से देखो, नीचे की डिग्री ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, e की पावर x 2 की पावर x की पावर n की होल पावर 1/e की पावर x माइनस 3 की पावर x की पावर n की होल पावर 1/e की पावर x, ये ब्रैकेट में है, अपॉन x की पावर n, लिमिट चल रही है n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट इज x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिमिट है। सबसे पहली चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूं, अटेम्प्ट कौन कौन कर चुका है पहले ये बताओ। मैं जान के आज बड़ी धीरे धीरे से करा रहा हूं क्वेश्चन, मैं जान के बहुत धीरे से करा रहा हूं, बड़े प्यार से, ताकि तुम्हें बुकलेट करने का थोड़ा टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं है ना कि हम सिलेबस भगाते रहे तुम बुकलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए आज मैं सिर्फ लिमिट के क्वेश्चन करा रहा हूं। कल वाली क्लास में कंटिन्यूटी शुरू कर देंगे, लेकिन शुरू में भी उसमें लिमिट के ही कंसेप्ट है, तो कुछ खास होगा नहीं। इस वीकेंड तक तुम्हारे पास टाइम है बुकलेट कंप्लीट करने का, क्योंकि इस वीकेंड टेस्ट भी नहीं है, तो कोशिश करना बुकलेट कंप्लीट कर लो लिमिट्स की, ताकि हम मंडे से प्रॉपरली आगे कंटिन्यू कर सके और मैं होमवर्क भी दे सकूं। चलो, सबसे पहले इसका ना एक हिंट भी गिवन है तुम्हें, बुकलेट में ही इसका हिंट गिवन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है एडवांस का। उसमें उसने कहा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n बाय e की पावर x इज 0 n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स के लिए। सबसे पहली चीज उसने क्वेश्चन नंबर 1 में हिंट दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम कर रहे हैं बुकलेट का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं 2 मिनट। किस किस को ये पता है कि x की पावर n बाई e की पावर x 0 आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे? देखो जरा, अभी मान लेते हैं हमें नहीं पता, मुझे ये बताओ क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है? इतना तो दिख रहा है ना, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। कितने लोग इसको पहचान लिए, कितने लोग यस लिख रहे हैं कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है?
तो मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के बाद मैं डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव लेता हूं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नीचे आएगा ई की पावर एक्स, आएगा या नहीं। अब कितने लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ही है, इन्फिनिटी, फिर एक और बार डेरिवेटिव लूंगा, फिर आएगा एन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू बाय ई की पावर एक्स। कितने लोग कह रहे हैं अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है? एक्टिवली आंसर दो। बिल्कुल कह रहे हो। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म चलती रहेगी, लेकिन लेकिन ये जो n डिग्री का पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री हर बार कम होती जा रही है। n थी, फिर n माइनस वन हो गई, फिर n माइनस टू हो गई, ऐसे कम होते होते कभी तो ये जीरो ही बन जाएगा। क्या कहते हो? जब मैं n बार इसका डेरिवेटिव ले लूंगा तो ये कांस्टेंट बनेगा। जैसे जैसे मान लो कि मेरे पास x की पावर 50 होता, मान लो, तो मैं क्या करता, 50 x की पावर 49, फिर x की पावर 48 डॉट 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 x की पावर 1, फिर x की पावर 0, फिर इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट बनता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन डिनोमिनेटर डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है, देखो वो तो इन्फिनिटी ही रह रहा है हर बार। तो जब मैं बहुत बार इस पे n टाइम्स n प्लस वन टाइम्स मैं इस पे एल हॉपिटल लगा देता तो ऊपर बनता 0, नीचे बनता e की पावर x। क्या कहते हो, ऐसा आती कि नहीं आती एक स्टेज? यस के नो? और अगर ऐसी स्टेज आती तो मैं इसका आंसर दे देता 0, क्योंकि 0 बाय इंफिनिटी 0। कहता है या नहीं कहता ऐसा? अब तो ये क्वेश्चन हो गया कि x की पावर n बाई की पावर x 0 होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे। दूसरा, हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा ज्यादा होता है किसी भी पॉलिनोमियल से। ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल। तो इंफिनिटी पे जाके ये क्वांटिटी मच मच लार्जर देन ये क्वांटिटी हो जाती है, इस वजह से ये रेशियो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। हालांकि एओडी में भी कहेंगे, हम यूज करेंगे, तो आपसे क्या ध्यान रखोगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज मच मच ग्रेटर देन एनी पॉलिनोमियल विद एनी डिग्री। अभी तो एन में ही बात कर रहे हैं, तो वहां से भी ये कंक्लूड कर सकते हो या इससे वो कंक्लूड कर सकते हो, दोनों में से जो कहना चाहो। ई की पावर एन की एक्सपेंशन भी करना चाहो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझे ये कहानी? तो मुझे पता चल गया अब कितने लोग इस चीज से एग्री कर रहे हो कि x की पावर n बाय ई की पावर x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी भी होता है 0। कितने लोग इससे एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे अगर, तो ऐसा दिखेगा 2 की पावर x की पावर n बाई ई की पावर x माइनस 3 की पावर x की पावर n बाई ई की पावर x अपॉन x की पावर n बाई ई की पावर x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या यही क्वेश्चन है हमारा? इसको पलट के नीचे ले आया इसके पास, इन दोनों को, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या यही क्वेश्चन है हमारा, यस या नो? यही क्वेश्चन है। तो मैं क्या कह दूं कि x की पावर n बाई ई की पावर x को अगर मैं t लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये 2 की पावर t माइनस 3 की पावर t बाई t लिमिट t टेंडिंग टू 0। क्या यही क्वेश्चन है हमारा? यस या नो? t टेंडिंग टू 0 क्यों लिखा है समझ गए? क्योंकि ये क्वांटिटी 0 होती है x के इंफिनिटी होने पे, और x इंफिनिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और अगर हमारा यही क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं बन गया 0 बाय 0 फॉर्म? क्या मैं इसमें एल ऑर्बिटल नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा दूंगा। क्या बनेगा, 2 की पावर t ln 2 माइनस 3 की पावर t ln 3 बाय 1। तो t को 0 डालना है, आंसर आया ln 2 माइनस ln 3 विच इज ln ऑफ 2/3। क्या कहते हो? कितने लोगों को समझ आ गया मैंने क्या करा है? यस लिख दो। जितने लोगों को आ गया सब यस लिखना, कंजूसी मत करा करो यस लिखने में। हाँ, अब थोड़े चैट बॉक्स में हलचल हुई है ना, इतनी देर से 10 12 15 20 मैसेज आ रहे थे, अब मैसेज पहुंचे ना 58 59, अब कुछ लगा है कि
बहुत बढ़िया। अब रुक जाओ, अब मत लिखो, अब मत लिखो। अब जिनको डाउट है उन्हें डाउट पूछ लेने दो। एक बच्चे ने पूछा है, चयन गोयल, बेटा एक बार लिख दिया ना डेरिवेटिव कैसे लिया आपने, तो 15 बार लिखने की जरूरत नहीं है उसे, है ना, कि कॉपी पेस्ट करते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। एक बार मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि एक बार मैं पढ़ के समझ जाऊंगा, तू भरोसा रख मेरे पे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है, ए की पावर एक्स इंटू ln a होता है, ये पता है कि नहीं? यस या नो लिखना चैट बॉक्स में। अभी मैंने वीडियो भी शेयर करी थी डेरिवेटिव की, उसमें ही देख लिया होगा, नहीं तो बस यही लिखा है, देखो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ln a, ए की पावर एक्स ln a, वैसे ही लिखा है सेम। और जिसको डाउट है इस क्वेश्चन में वो लिख दो। अब डाउट वाले लिखो, यस सर वाले तो बहुत हो गए। गग्गू कह रहा है एक्स पावर एन इंफिनिटी एन पर डिपेंड करेगा। अबे ये अभी तो पढ़ा था, एक्स की पावर एन बाई ए की पावर एक्स 0 हो जाता है जब एक्स, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये क्वांटिटी 0 हो जाती है, तभी तो टी टेंडिंग टू 0 हो गया गग्गू। गग्गू कह रहा है अगर एन 0, एन नेचुरल दिया हुआ है गग्गू क्वेश्चन में, एन नेचुरल गिवन है, वो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुम्हारी बुकलेट पे ही है, वो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो आगे चले हम। एक बालक लिख ले, लिमिट ऑफ GIF नेवर एग्जिस्ट, ये किसने पढ़ाया है? ओए और कहाँ कोचिंग ले रहा है तू? वो कह रहा है लिमिट ऑफ GIF विल नेवर एग्जिस्ट। देख लेते हैं, चल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 3 पाई बाय 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आओ भाई, एक बालक ने लिखा है लिमिट ऑफ GIF विल नेवर एग्जिस्ट, जरा उसका जवाब दे देते हैं हम। निकालो जरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पाई बाय 2 साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिमाग से निकालना अगर हो तो। हाँ, कंडीशन अप्लाइड। मैं और कोई क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूं तुम्हारे लिए, है? गग्गू ने कहा है डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ लोगों ने 0 लिखा है, कुछ लोगों ने -1 लिखा है, 3 तरह के आंसर आए हैं। दिग्विजय कह रहा है एक बार एग्जाम्पल 40 देखना। बेटा एग्जाम्पल है नहीं मेरे पास, तो जो PDF है ना, तो तुम्हारी भेजी हुई है बच्चों की, और उसमें सिर्फ वो है, तुम मुझे फोटो भेज देना तो मैं देख लूंगा। चलो हम लोग कहानी बढ़ाते हैं इसके आगे। सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ये देखो जरा, साइन एक्स का ग्राफ बचपन से पता है, बड़े छोटे से होते थे जब 2-2.5 साल के, उआ उआ करते थे और साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे, यही 2 चीजें आती थी हमें। ठीक है, अब ये साइन एक्स का ग्राफ है, किस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं? पाई बाय 2 पे बात कर रहा हूं। तो हम देखते हैं पाई बाय 2 पे वैल्यू, 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी है? 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू है -1, है या नहीं? लेकिन लिमिट निकालने के लिए तो हमें ये वैल्यू नहीं देखनी होती थी। कौन सी वैल्यू देखनी होती थी? आस पड़ोस की वैल्यू देखनी होती थी। तो हमें क्या देखना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पाई बाय 2 माइनस देखना होगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पाई बाय 2 प्लस देखना होगा। क्या कहते हो? 3 पाई बाय 2 माइनस, तो 3 पाई बाय 2 से थोड़ी सी पहले ये वैल्यू -1 है, तो ये वैल्यू -0.99 ऐसे कुछ होगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लूंगा तो -1 आएगा। एग्री करते हो इस बात को, यस या नो? बिल्कुल करते हो। अब मैं देखता हूँ 3 पाई बाय 2 प्लस पे, 3 पाई बाय 2 से थोड़ी आगे जाऊंगा, फिर से जो वैल्यू मिलेगी वो -0.998 ऐसी कुछ मिलेगी। फिर से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो -1 आएगा, ये और ये बराबर आ गए तो लिमिट क्या आ जाएगी? -1 आंसर आ जाएगा। कौन कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हमेशा? अगर कोई ऐसा रूल होता तो वो रूल तुम्हें पढ़ा दिया गया होता ना, खुद से रूल मत बनाया करो बीच बीच में। अब अगर हम ये कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक छोटा क्वेश्चन और दे देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 साइन एक्स बता दो बॉक्स।
ताकि जिन लोगों को पहली बार में नहीं समझ आया वो दूसरे में अटेम्प्ट करें ढंग से। अब 3π/2 की जगह π/2 पे पूछिए मैंने, आंसर आने शुरू हो गए हैं, बढ़िया आंसर आ रहे हैं, पर अभी भी एक दो बालकों ने गलत दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी हम लिमिट्स की बात करते हैं, हम ये कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्या हमने कभी ये कहा कि उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी इसको भी देखेंगे? यस या नो? कभी नहीं कहा ना हमने, पूरा लिमिट चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो भी देखो। हमेशा कहा उससे लेफ्ट में देखो और उससे राइट में देखो, यही कहा। सही कह रहा हूं या नहीं? यही कहा। अब अगर मैं बात करता हूं साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन एक्स का बॉक्स, तो मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये हुआ, ये वैल्यू थी π/2, इस पे जो वैल्यू आया करती थी वो आया करती थी 1, आया करती थी या नहीं? लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है इसके लेफ्ट में। इसके लेफ्ट में हूं अगर मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 माइनस साइन एक्स का बॉक्स, माइनस में हूं, इसका मतलब मैं थोड़ी सी पहले मैं यहां पे हूं, तो वैल्यू 1 से लेस या ग्रेटर, एल या जी? 1 से थोड़ी सी कम, बिल्कुल सही। तो वैल्यू मिली 0.98 ऐसी कुछ। उसका बॉक्स लिया तो वैल्यू क्या बनी? 0 बनी। बनी या नहीं? एग्री? यस और नो? बिल्कुल सही। ऐसे ही जब उसने कहा राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 प्लस, तो राइट मतलब इससे राइट में हूं तो मैं यहां पे खड़ा हूं, वैल्यू फिर से क्या मिल रही होगी? वैल्यू मिल रही होगी 0.98 ऐसे कुछ, जिसका बॉक्स हमेशा फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एग्री करते हो इस बात को? जब मैं π/2 प्लस पे हूं तो मैं यहाँ खड़ा हूं, और मैं यहाँ खड़ा हूं तब भी मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? 1 से हल्की सी कम, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है? 0। ये और ये दोनों बराबर आए हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस चीज को एग्री कर रहे हो? यस या नो? तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आंसर 1 दे रहे हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, लिमिट जब भी हमने बात करी है हमेशा बात करी है लेफ्ट और राइट लिमिट की। उस पॉइंट पे क्या वैल्यू है उसकी बात कभी नहीं करी। हाँ, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है इसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यहीं से ही शुरू करेंगे अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है? कॉन्टिन्यूटी। उसमें कंडीशन थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे, अभी तो लिमिट लिए, तो लिमिट में हमें क्या लेना है? लेफ्ट और राइट। अगर दोनों बराबर, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट टॉपिक पहली क्लास में करा था अगर याद हो तो उसमें क्या कहा था हमने? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो हमेशा क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो आंसर आ जाएगा जो भी बराबर। लेकिन अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं इसी में, मेरे को लगा तुम में से कोई पूछेगा, लेकिन तुम में से किसी ने पूछा नहीं। हम ऐसे भी तो कहते थे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 साइन एक्स का बॉक्स, हम क्या कहते थे कि x π/2 होना चाहता है, ये अलाउ करेगा कि नहीं, और π/2 ये अलाउ कर देगा तो 1 का बॉक्स जो कि 1 आना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए। क्या कहते हो? याद करो, हम शुरू में ऐसे भी देखते थे लिमिट को, ये x π/2 होना चाहता है, ये अलाउ करेगा कि नहीं। याद आ रहा है कुछ? मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम ऐसे पूछोगे मेरे से, लेकिन तुमने पूछा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं पूछ लिया तुमसे। अब तुम में से कोई आंसर देगा जल्दी से। अर्नव कुमार कह रहा है कि π/2 माइनस पे साइन बॉक्स एक्स की वैल्यू -2 होनी चाहिए। बेटा गलत कह रहा है, ध्यान से देख। अब किस वजह से मैंने कहा कि ऐसे नहीं करना और ऐसे करना है? क्योंकि जस्ट इस पॉइंट के नेबरहुड में, क्योंकि x π/2 को टेंड कर रहा है, याद करो, अगर x a को टेंड करता था तो हम कहते थे a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक नेबरहुड में भी होगा मतलब। लेकिन जस्ट इस पॉइंट के नेबरहुड में इस बॉक्स x ने गड़बड़ कर दी,
बॉक्स एक्स में वैल्यू बदलती नेबरहुड में, इस वजह से हमें लेफ्ट और राइट दोनों देखनी पड़ी। तो लिमिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में भी तुम्हें याद हो तो हमने इतना ही लिखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली वैल्यू बराबर आनी चाहिए। उस पॉइंट की खुद की वैल्यू सेम आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं, अपनी एस्टेसी कराए। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है कि लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और जस्ट राइट में जो लिमिट है वो दोनों अगर सेम आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो तुम, उस पॉइंट पे वैल्यू 1 आ रही है और दोनों साइड पे वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन जो दोनों साइड की वैल्यू है उसी को हम लिमिट की वैल्यू कहेंगे। हाँ, अगर वो फंक्शन की वैल्यू पूछता, उससे पूछता कि भाई अगर एफ एक्स मेरे पास साइन एक्स का बॉक्स है तो एफ ऑफ पाई बाय 2 बताओ, मैं बिना सोचे समझे आंसर 1 देता। क्यों देता, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो 1 आ रही है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 एफ एक्स बताओ, तो मैं क्या आंसर दूंगा, 0 दूंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। लिमिट का मतलब है पड़ोसियों की वैल्यू बतानी है, अगर दोनों पड़ोसी सेम वैल्यू दे रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही आंसर होगा। लेकिन अगर, और ये हो किस वजह से रहा है, ये हो रहा है डिसकंटिन्यूटी की वजह से। वो अगले चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के सिर्फ इतना बता दो कि साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कौन कौन बना सकता है 0 से 2 पाई में। कर रखा है हमने, बना भी रखा है पहले, अगले चैप्टर में यूज होगा, वैसे पूछ रहा हूं कौन कौन बना सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, अगले चैप्टर में बनाएंगे तो साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि तुम लोग खुद से बनाओ उस ग्राफ। आर्यांश कह रहा है क्वेश्चन रिपीट कर दो। आर्यांश, आधे घंटा हो गया मैं इसी क्वेश्चन पे बकवास करते हुए, तू कह रहा है रिपीट कर दो। 1:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। वीडियो में देख लियो यार, छोड़, कुछ नहीं करा। लेफ्ट में लिमिट ग्राफ से देखी, लेफ्ट में 0.98 मतलब 1 से थोड़ा कम आया था, बॉक्स लिया 0 आ गया। 1 से थोड़ा ज्यादा आया था, बॉक्स लिया 0 आ गया। दोनों वैल्यू सॉरी दोनों साइड क्या आया था, 1 से थोड़ा कम, बॉक्स लेके दोनों साइड क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों साइड 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, आंसर दे दिया। लेकिन ये नया पॉइंट बताया कि उस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं होता है, उस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं होता है। और इधर भी पाई बाय 2 के नेबरहुड में, 3 पाई बाय 2 के नेबरहुड में जब देखा था तो ध्यान से देखोगे तो राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं, दोनों साइड पे वैल्यू 0.998 ऐसी कुछ आ रही है। तो दोनों साइड जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए क्या कह -1 आ रहा है सॉरी, इसलिए क्या कह दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों बराबर ही आ रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा जिंदगी में। एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एजे इक्वल्स टू एक्स माइनस एजे अपॉन एक्स माइनस एजे का मॉड, जिसमें जे हमारे पास 1, पाजी ने लिख दिया, डन, बहुत बढ़िया पाजी, एन तक है, और दिया हुआ है A1 लेस देन A2 लेस देन A3 डॉट डॉट डॉट, दोनों सूर्या ने भी कर लिया, निपुण ने भी कर लिया, AN साक्षी ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। हमसे पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू AM बता दो, A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN, ये पूछा है, ये बता दो, जिसमें 1 लेस देन इक्वल्स टू M लेस देन इक्वल्स टू N, ये गिवन है। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया, 15 बच्चों ने लगभग लिख दिया कि कर लिया, 16 हो गए, अब गोराक्ष ने भी कर लिया। तो बाकी जिन्होंने नहीं करा अटेम्प्ट करो एक बार, और जिन्होंने कर लिया वो तरीका, पर अगर लंबा लगे तो मत लिखना, अगर कुछ छोटे में लिख सको तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ लेता। है वैसे ओरल टाइप का ही, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना ही थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है कभी कभार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मुझे ये बता दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का मॉड, बस ये बता दो। अगर तुम ये पहचान पा रहे हो तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा।
इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आया? क्योंकि जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा और राइट हैंड लिमिट देखूंगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब मैं लेफ्ट और राइट लिमिट देखूंगा, तो जब लेफ्ट में होऊंगा तो ये बनेगा x माइनस वन अपॉन माइनस ऑफ x माइनस वन, और राइट में बनेगा x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। मॉड की डेफिनेशन याद कर लो, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव में खुलता था, राइट साइड पे पॉजिटिव में खुलता था। तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस वन, यहाँ से आंसर आएगा वन। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या कह दूंगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल कहानी है या नहीं? सिंपल कहानी, बहुत सिंपल है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ये पता है तुम्हें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसने वो क्वेश्चन बस क्या करा, वेरिएबल्स की फॉर्म में दे दिया। यही क्वेश्चन मैं तुम्हें वेरिएबल्स में ना देके अगर नंबर्स में दे दूं, सोचो जरा, यही क्वेश्चन क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है ना, वेरिएबल्स में ना देके नंबर्स में दे दूं, x माइनस वन का मॉड इंटू x माइनस टू का मॉड इंटू x माइनस थ्री का मॉड इंटू डॉट 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 x माइनस n का मॉड। मैंने क्या करा, बस a1 a2 a3 जो वेरिएबल थे ना, उनकी जगह नंबर ले ली n, एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि तुम इजीली समझ लो। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा ऊपर और नीचे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में थे इसलिए मैंने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको n, क्योंकि नंबर्स में देखना आसान है इसलिए ऐसे लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई क्यों करा है? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था लिमिट x टेंडिंग टू am इसके बीच का कोई नंबर है, ये दिया है 1 से लेके n तक। मैं मान लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 3 की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। मुझे ये बताओ, अब 3 प्लस या 3 माइनस की बात कर रहा हूं, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? जरा बताना। 3 प्लस और 3 माइनस पे, मैं 3 प्लस की बात करूं या 3 माइनस की बात करूं, दोनों टाइम पे ही मैं इस क्रिटिकल पॉइंट के तो राइट साइड पे हूं, तो इसने तो हमेशा वैल्यू 1 देनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं 3 प्लस पे हूं या 3 माइनस पे हूं, दोनों ही केस में मैं 3.01 पे हूं मान लो, या फिर 2.99 पे हूं, दोनों ही केस में 1 के तो राइट साइड हूं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं, तो वैल्यू कितने मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या कहते हो? सेम इसके साथ होगा, 1 मिलने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे x माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर का मॉड लिखा होगा, जो अगला टर्म, ये वाली वैल्यू देखो हमेशा -1 मिलने वाली है, कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि दोनों ही केस में मैं इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हूं। आगे की सारी वैल्यूज -1 मिलने वाली है, उसको भी कोई नहीं बदल सकता। तो उससे पहले सारी वैल्यूज 1, उसके बाद सारी वैल्यूज 1, -1 सॉरी। इतना इतना समझ गए? यस लिखो जो लोग इतना समझ गए। सिर्फ ऊपर वाले एग्जांपल इससे समझाया, इतना समझ गए मान लिया, बहुत सारे यस आ गए तो मान लेते हैं इतना समझ गए। अब जरा ये बताओ, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में इनमें से किसी ने या इनमें से किसी ने अपना साइन चेंज करना है? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जब 3 के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं करना, लेकिन इसने, इसके बारे में बताओ जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी -1, राइट हैंड लिमिट आएगी 1, ये अभी देखा है, अभी हमने एग्जांपल ऊपर। तो जब ये अपना साइन चेंज बदल देगा, साइन चेंज कर देगा, बाकी कोई भी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो ओवरऑल क्वांटिटी अपना साइन चेंज करेगी या नहीं? बता दो जरा। करेगी। और अगर साइन चेंज कर लिया, इसका मतलब कभी वैल्यू -1 आ रही होगी, कभी +1 आ रही होगी, एक साइड में -1, एक पे +1, तो मैं क्या कहूंगा? लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं कहूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन। वो सिर्फ उसने क्वेश्चन एजे वेजे ये सब लिख के तुम्हें थोड़ा सा गुमराह कर दिया है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अब तुम वो वाला भी अटेम्प्ट करके देखना, तुम्हें बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ये और ये कोई भी अपनी वैल्यू नहीं बदल रहा था, प्लस और 1, देखो आंसर अल्टीमेटली +1 या -1 ही आना है, क्योंकि सारी क्वांटिटीज या तो 1 या तो -1 बनेंगी, लेकिन ये अपना बदल देगा। तो कभी ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1, कभी ऐसा होगा पूरे में कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, लेकिन दोनों आएंगी अलग अलग, और अलग अलग आएंगी तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? फिर भी वीडियो देखना, जितने क्वेश्चन हमने करे हैं, मैंने कोशिश करी कि कुछ कुछ अलग कंसेप्ट वाले, जिसमें कुछ और सोचना है, कुछ नया तरीके से सोचना है। जैसे उसमें तुम एफ ऑफ जी एक्स बना रहे थे, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, सबसे पहला क्वेश्चन याद हो तो,
इसमें जितने भी बच्चों ने कर रखा था उन्होंने एफ ऑफ जी एक्स बना के कर रखा था, लेकिन हमने नया तरीका देखा जिसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे खुद भी सोच सकते हो चीजों को। बाकी बुकलेट कोशिश करो कि इस संडे से पहले पहले कंप्लीट कर दो। समझ गए? चलो आज के लिए हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।